क्या जिन भारतीयों के पास पहले से H-1B वीज़ा है उनको भी अब RS 88 लाख सालाना देने होंगे? क्या ट्रंप का नया फरमान हर भारतीय आईटी प्रोफेशनल की जेब पर भारी पड़ेगा? क्या यह सालाना शुल्क है या फिर एक बार का पेमेंट? और सबसे बड़ा सवाल, भारत अमेरिका के रिश्तों पर इसका क्या असर होगा? दोस्तों, अमेरिका के H-1B वीज़ा पर ट्रंप का नया फैसला पूरी दुनिया में हलचल मचा रहा है। अमेरिका में पहले से काम कर रहे भारतीयों में भी डर और कन्फ्यूजन फैल चुका है कि क्या अब उन्हें भी हर साल करीब RS 88 लाख चुकाने होंगे। दरअसल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका में नौकरी पाने के लिए विदेशी पेशेवरों को H-1B वीज़ा के लिए अब RS 1 लाख यानी करीब करीब RS 88 लाख का शुल्क देना होगा। पहले यह फीस 19 तब देखो तब बातें 10,000 से लेकर के 8 का 80,000 यह तब आज़ाद पोतर तब बात 10,000 तक होती थी। तो ऐसे में भारतीय आईटी सेक्टर और प्रोफेशनल्स पर सबसे बड़ा असर माना जा रहा है, क्योंकि H-1B वीज़ा पाने वालों में लगभग 71% भारतीय ही होते पहले से H-1B वीज़ा है। क्या उन्हें भी यह नई फीस देनी होगी? व्हाइट हाउस की तरफ से साफ किया गया है कि यह शुल्क केवल नए आवेदकों पर लागू होगा, यानी कि जिनके पास पहले से H-1B वीज़ा है उन्हें किसी भी तरह की अतिरिक्त राशि नहीं चुकानी होगी। इतना ही नहीं, जो H-1B वीज़ा धारक अमेरिका से बाहर गए हैं और दोबारा लौट रहे हैं उन्हें भी यह शुल्क नहीं देना होगा। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने एक्स पर पोस्ट करके यह बताया कि यह वार्षिक शुल्क नहीं है बल्कि एक बार का शुल्क है और सिर्फ उन्हीं पर लागू होगा जो नए H-1B वीज़ा के लिए आवेदन करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट भी है। न्यूयॉर्क टाइम्स और कुछ अमेरिकी अधिकारियों का यह कहना है कि यह शुल्क हर साल लिया जाएगा और अगर यह लागू हुआ तो वीज़ा धारकों को 6 साल तक हर साल करीब करीब RS 88 लाख देने होंगे। दूसरी तरफ अमेरिकी फाइनेंस मिनिस्टर हार्व लुटनिक ने भी यह कहा है कि यह शुल्क वार्षिक होना चाहिए, यानी अभी भी कन्फ्यूजन बना हुआ है। घोषणा के बाद माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और JP मॉर्गन जैसी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को सतर्क कर दिया है और कई को तुरंत अमेरिका लौटने की सलाह दी गई है। गोल्डम एक्स ने भी वीज़ा धारकों को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में सावधानी बरतने का निर्देश दिया है। अब अगर यह शुल्क लागू रहता है तो भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स जो कि औसतन 66,000 सालाना कमाते हैं उनके लिए अमेरिका में रहना और काम करना लगभग असंभव हो जाएगा। नोकम पहले ही चेतावनी दे चुका है कि इससे अमेरिकी इनोवेशन और रोजगार बाजार को भी नुकसान होगा। भारत के लिए भी यह बड़ा झटका है क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था का 50% हिस्सा सर्विस सेक्टर से आता है और अमेरिका इसका सबसे बड़ा बाजार है। देखिए, एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि भारत को अब नए देशों में सर्विस एक्सपोर्ट का दायरा बढ़ाना होगा, वरना लाखों नौकरियों पर खतरा मंडरा सकता है। ट्रंप प्रशासन का तर्क यह है कि H-1B वीज़ा का दुरुपयोग हो रहा है और अमेरिकी युवाओं की नौकरियां विदेशी ले रहे हैं। लेकिन भारत का कहना है कि यह फैसला न सिर्फ भारतीय प्रोफेशनल्स के हितों को चोट पहुंचाता है बल्कि भारत अमेरिका के व्यापार समझौते पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा।